शेयरिंग विद यू व्हाइट बोर्ड। हम जो बात कर रहे हैं किस चीज को लेकर के बात कर रहे हैं कि नैरेटिव टेक्निक की लेकर के बात कर, नैरेटिव टेक्निक। To understand narrative technique, first you must know what is narratology. NARRATOLOGY। Narratology क्या है? Narratology means art of studying storytelling method. Art of studying, STUDYING, art of studying storytelling method. Storytelling method. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको समझना क्या है? आपको ये समझना है कि जो नैरेटिव टेक्निक है, इट्स अ टेक्निक दैट इज रिलेटेड हाउ द स्टोरी इज नैरेटेड, अ टेक्निक विच इज एसोसिएटेड या विच इज रिलेटेड हाउ द स्टोरी इज नैरेटेड, कि स्टोरी को कैसे नैरेट किया जाता है। जो स्टोरी को नैरेट करने का, सुनाने का जो तरीका होता है, या उसका जो आप कह सकते हैं कि कला है, या वो जो एक पूरा विज्ञान है, जो एक पूरा विज्ञान है, एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? नैरेटोलॉजी। नैरेटोलॉजी, NARRATOLOGY। तो व्हाट इज नैरेटोलॉजी? नैरेटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी। यह जो है एक शाखा है अध्ययन का, और यह शाखा जो अध्ययन का है किससे रिलेटेड है? इट्स अ ब्रांच ऑफ स्टडीइंग हाउ द स्टोरी इज टोल्ड, या टू नो द आर्ट, इस आर्ट को जानना कि हाउ द स्टोरी इज नैरेटेड या हाउ द स्टोरी इज टोल्ड, वह चीज क्या कहा जाता है? वह चीज नैरेटोलॉजी कही जाती है। जब आप ये चीज आपको पता चले कि आखिर कोई कहानी को सुनाने के लिए क्या कला होती है, या कौन कौन सी कलाएं सीखनी पड़ती है किसी स्टोरी को सुनाने के लिए, उसको नैरेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट होता है नैरेटर, NARRATOR। हु इज नैरेटर? टेल्स द स्टोरी, वन हु टेल्स द स्टोरी। जो स्टोरी को सुनाता है, जो स्टोरी को बताता है, उसको नैरेटर कहा जाता है। नैरेटोलॉजी क्या होती है? नैरेटोलॉजी विज्ञान की या ज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें ये बताया जाता है कि स्टोरी कैसे सुनाई जाए, स्टोरी को सुनाने की क्या कला होती है। जब आप उसका अध्ययन करते हैं तो उस सब्जेक्ट को नैरेटोलॉजी कहा जाता है। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट की नैरेटिव टेक्निक। नैरेटिव टेक्निक, a technique which is used, a technique which is used to narrate the story। एक ऐसी टेक्निक जिसका यूज किया जाता है स्टोरी को बताने के लिए, अ टेक्निक which is used to narrate the story। narrative technique, a technique which is used to narrate the story। एक ऐसी टेक्निक जिसका यूज किया जाए कहानी को सुनाने के लिए, कहानी को बताने के लिए। तो वो कौन सी टेक्निक होती है? अब इस चीज को जब आप उसके टेक्निक्स को या उन सब चीजों को बात करेंगे, तो नैरेटर उसी का एक हिस्सा होता है, वन हु टेल्स द स्टोरी। अब सवाल ये उठता है कि जो नैरेटर होगा वह नैरेटर कौन, कैसा नैरेटर होगा? क्योंकि कहानी जब भी सुनाई जाती है 3 तरीके से सुनाई जाती है।
एक नरेटर होता है फर्स्ट पर्सन, आई वी अस आर आर्स। जब राइटर खुद जो है खुद अपने आप को स्टोरी में उस स्टोरी का हिस्सा बना ले, वह पर्दे के पीछे ना हो करके बल्कि नावल में एकदम बिल्कुल फ्रंट पर आकर के खुद जो है एक नरेटर का काम करे, तो वो नरेटर क्या होगा, फर्स्ट पर्सन नरेटर होगा। इसका मतलब नरेटर में आपका जो प्रोनाउन का जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन के आधार पे नरेटर डिसाइड किया जाता है कि कहानी सुनाने वाला या आथर खुद है या आथर ने कोई कैरेक्टर इन्वेंट किया हुआ है, बिल्ड किया हुआ, उसके माध्यम से वह कोई कहानी सुना रहा है। तो फर्स्ट पर्सन नरेटर में अगर कोई कहानी सुनाई गई है तो वह आथर खुद होगा। दूसरा है सेकंड पर्सन नरेटर, सेकंड पर्सन नरेटर। सेकंड पर्सन नरेटर में यू योर योर्स, ये चीज सेकंड पर्सन नरेटर। ये भी बताने की कोई जरूरत नहीं कि क्या हो सकता है सेकंड पर्सन नरेटर, जब ना तो आथर हो ना तो कोई थर्ड पर्सन हो, बल्कि यू को ही एड्रेस करते हुए आथर कोई बात अगर अपना कहता है। लेकिन स्टोरी में ना तो जब भी कोई स्टोरी सुनाई जाती है ना तो उसमें ना तो उसमें सेकंड पर्सन बहुत मुश्किल है, कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका फैशन ना के बराबर रहा है। या तो कहानी फर्स्ट पर्सन नरेटर सुनाता है या तो हमेशा कहानी थर्ड पर्सन नरेटर, थर्ड पर्सन नरेटर। जब कहानी थर्ड पर्सन नरेटर के द्वारा सुनाई जाती है तो उसमें जो है ही शी इट और दे, ये हम सबको पता है। सिंगुलर अगर पर्सन होगा ही पुरुष, फीमेल है तो शी, और पूरा कोई ग्रुप में आ जाएगा तो वहां पर दे का चीज आ जाएगा, ही शी। हमेशा कहानी थर्ड पर्सन नरेटर में सुनाई जाती है, और वह जब कहानी थर्ड पर्सन नरेटर में के माध्यम से सुनाई जाती है तो आथर किसी न किसी कैरेक्टर को क्या करता, इन्वेंट करता, और उस कैरेक्टर के माध्यम से ये बात रखी जाती है। अब जैसे आपने अभी मुझसे ये बात बताई कि गोदान की बात आपने कही, या दो पार्टेड ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन, तो मुझे जहां तक याद है पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन में शायद स्टीफ, आर यू गेटिंग मी? क्रिश, आवाज मेरी जा रही है आपको? अच्छा ओके, अर्चना है सब। यस सर, यस सर, वॉइस आ रही है। ठीक है, ठीक है। आप उसमें ये देखते हैं देयर इज अ कैरेक्टर स्टीफन डेडलस, जो पूरा कहानी है अगर आप नरेटर उसमें देखेंगे तो कोई नरेटर दूसरा नहीं होगा, बल्कि वो कौन होगा, वो जो आपका प्रोटेगोनिस्ट स्टीफन डेडलस है, उसी के माध्यम से जो है क्या किया गया, कहानी को सुनाया गया है या बताने की कोशिश की गई है। लेकिन हमेशा जो है जो टेक्निक्स होती है वो अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग समय में रही है। आपको एक चीज पहले जानना पड़ेगा कि वो जो नॉवेल है किस कैटेगरी का नॉवेल है। वो जो नॉवेल है साइकोलॉजिकल नॉवेल है, मॉडर्न एज का है, और उसमें जिस टेक्निक का यूज किया गया है वह स्ट्रीम ऑफ कॉन्शस टेक्निक है। इसका मतलब नरेटर तो हमारा थर्ड पर्सन नरेटर हो गया, बट टू टेल द स्टोरी, टू टेल द स्टोरी द author या the narrator has used the stream of consciousness technique। तो कभी भी जब आप बात करेंगे नैरेटिव टेक्निक की तो आपको बात करना पड़ेगा नैरेटर की, आपको बात करना पड़ेगा नैरेटोलॉजी की, फिर आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स बात करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से कॉमन पॉइंट्स आपको बात करना पड़ेगा, सेटिंग ऑफ द नॉवेल, सेटिंग ऑफ द नॉवेल, नॉवेल की सेटिंग कहां पर है। कहां पर है का मतलब कि नॉवेल का जो सेटिंग है वो रूरल एरिया में है, नॉवेल का जो सेटिंग है वो सिटी एरिया में है,
नावल का जो समय है, सेटिंग में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, टाइम एंड प्लेस, किस समय का जिक्र किया गया है, किस दौर का है। जैसे प्रेमचंद की बात करेंगे तो प्रेमचंद का अपना एक दौर रहा है। वह कौन सा दौर रहा है, जब भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था, और उनके जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, ग्रामीण अंचल के भारत को उन्होंने दिखाया, शहरी अंचल का भारत नहीं दिखाया। ना ही उन्होंने ये दिखाया कि गोदान में जो है ब्रिटिशर या क्या कहते हैं कि किसी इंडियन का लड़ाई झगड़ा है, बल्कि वहां पर जो है वह क्या है, जो गरीब है, और वो जो गरीब जो जीवन जी रहा है, उनके साथ की जो समस्याएं हैं, रोजी रोटी की, इकोनॉमिक क्राइसिस का जो इश्यूज है, डे टू डे लाइफ का है, उसको लेकर के। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो आपका नावल है, उस नावल का टाइम क्या है और सेटिंग क्या है, मीन्स प्लेस का किस जगह पर है, और उसका चीजें। फिर आपको बात करनी पड़ेगी कि किस तरह के कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं, कहाँ से लिया गया है। क्या ये कैरेक्टर्स ऐसा तो नहीं कि मिडिल एज के हैं, या कैरेक्टर्स ऐसा नहीं कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास के हैं, अपर क्लास के हैं। कैरेक्टर्स कैसा है, इसको लेकर के आपको बात करनी पड़ेगी। आपको प्लॉट की बात करनी पड़ेगी, प्लॉट को कैसे, कहानी शुरू कैसे होती है, बीच में कैसे पहुंचती है, एंड में कैसे जाती है, उसको लेकर के बात करनी पड़ेगी आपको जो है। इसके अलावा वहां पर कभी कभार जो है टोन की बात की जाती है, मूड की बात की जाती है। राइटर का मूड क्या है, उसका टोन क्या है, किसी कैरेक्टर को दिखाने में या किसी जगह को दिखाने में। तो वो पार्टिकुलर, अगर जैसे अभी मैं द बेलजार पढ़ा रहा हूँ, तो द बेलजार में अगर आप देखेंगे, उसमें जो नैरेटिव टेक्निक है, वह क्या, थर्ड पर्सन नरेटर, जितने भी आए हुए सबके सब थर्ड पर्सन नरेटर नाम के माध्यम से। और उसमें जो बेसिक थीम है, वो बेसिक थीम क्या करके आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर के है, पैट्रियार्की का प्रॉब्लम है। तो इन सारी थीम्स को लेकर के कैसे बताया गया, उसमें मैंने आपको कैरेक्टर का जिक्र किया, मैंने किया, तो मैं खुद आपको कहानी सुना रहा था। उस समय मैं क्या था, मैं नरेटर था, और आई वॉज टेलिंग यू द स्टोरी। और मुझे अपनी कहानी को सुनाने में जो है सेटिंग की बात करनी पड़ी, टाइम की बात करनी पड़ी, प्लेस की बात करनी पड़ी, कैरेक्टर्स की बात करनी पड़ी, प्लॉट की बात करनी पड़ी, साथ ही साथ तमाम उस समय के जो और इश्यूज और चैलेंजेस, उन सब चीजों को लेकर के हमें बात करनी पड़ी। तो आपको जो है साथ ही साथ ये भी बात करना पड़ेगा कि प्लॉट कहाँ है, और प्लॉट के साथ साथ टोन क्या है, उसका मूड क्या है, और मतलब इस तरह से सेटिंग कहाँ पर है, टाइम प्लेस को लेकर के जो है कैरेक्टर, किस तरह के कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं, राउंड कैरेक्टर है, फ्लैट कैरेक्टर है, और स्टोरी किसको लेकर के बुना, घटना क्या है, इवेंट किस घटना को लेकर के कहानी को, उसके ये सब एंगल होते हैं। इन्हीं सारे पॉइंट्स पर आपको बात करनी है। अलग से कोई चीज ऐसा नहीं जो नैरेटिव टेक्निक में आता, चूंकि एक बड़ी क्लास में तो बहुत सारी बातें मैं बता सकता था, लेकिन एक छोटी सी क्लास है, और इस छोटी सी क्लास में आपको इतने सारे पॉइंट्स पर ध्यान रखना है। तो अ, मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको एक मैंने इशारा दे दिया कि व्हाट यू हैव टू गो एंड हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ। आपको चीज कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे दिखाना है, क्या चीजें करनी है, ये सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो जो अगर ना समझ में आ रहा, तो आप मुझे बताइए फिर इसको लेकर के, क्योंकि कल आपका पेपर है, और उसके हिसाब से आई हैव गिवन यू सम पॉइंट्स। थियरी पे मैं इस पे बात नहीं कर सकता कि हेनरी जेम्स ने क्या कहा, या फॉस्टर ने क्या कहा है, आई ए रिचर्ड्स ने क्या कहा, वो एक दूसरी दिशा में चला जाएगा, तब काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। Jagriti Singh की ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द स्टोरी, या ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द स्टोरी। कल गोदान एक बार फिर से रिलेट कर दिए क्रिश। पेपर आपका कब है गोदान को लेकर? तो कल तो मैं जो है आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा कल। अगर